दोस्तों, अगर हम कोई भी हेडफोन खरीदने के लिए जाते हैं तो हेडफोन लेने से पहले हमारे दिमाग में बोट कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी हाँ, दरअसल बोट कंपनी ने कुछ इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की हुई है कि हेडफोन लेने वाले लगभग सभी इंडियन कस्टमर की जुबान पर बोट का नाम आ जाता है, क्योंकि बोट कंपनी ने लगभग पूरे हेडफोन मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बोट कंपनी को ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिली है। इसके लिए कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता और समीर मेहता की रातों की मेहनत लगी है। लेकिन आखिरकार कैसे अमन गुप्ता ने समीर मेहता के साथ मिलकर ये कारनामा किया, पूरी बिजनेस केस स्टडी आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सन 2014 में अमन गुप्ता ने समीर मेहता के साथ मिलकर मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल बेचने से बोट कंपनी की शुरुआत की थी। उस टाइम बोट कंपनी का मिशन ये था कि वो 2022 तक 700 करोड़ के रेवेन्यू को हिट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अमन और समीर की मेहनत ने सभी को हैरान कर दिया और बोट ने ये गोल 2020 में ही अचीव कर लिया। इसके पीछे का रीजन है इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, साल 2014 में इस कंपनी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आज तो भाई साहब हर किसी की जुबान पर बोट का नाम है। बोट कंपनी की इस सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हम आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं। नंबर 1, हेडफोन को एक फैशन एक्सेसरीज की तरह सेल किया। दोस्तों, 2016 से पहले ईयरफोन, हेडफोन जैसी चीजें मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरह बिकते थे, मतलब कोई फैशन एक्सेसरी थे नहीं है। लेकिन इसके बाद कंपनी ने इसके लुक पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए कस्टमर्स भी प्रोडक्ट के साथ लुक पर ध्यान देने लगे और उसको फैशन एक्सेसरी की तरह देखने लगे। लेकिन अब तक बोट ने मार्केटिंग में ऐसी एंट्री नहीं मारी थी। कुछ टाइम बाद जब बोट ने यहाँ पर अपनी एंट्री की तो वो इस चीज को अलग ही लेवल पर ले गए। दरअसल बोट ने क्या किया कि हेडफोन को अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बेचना शुरू कर दिया और कस्टमर के बिहेवियर को चेंज कर दिया। उसने हेडफोन को एक फैशन बना दिया, फैशन आइकन बना दिया, सिंबल बना दिया। आज की यंग जनरेशन ट्रेंडी लुक के लिए बोट के प्रोडक्ट्स को एक फैशन एक्सेसरी की तरह पहनते हैं, स्टाइल मारते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। और इसी वजह से बोट का ब्लूटूथ हेडफोन्स जो गले में पहना जाता है लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। वाकई में बोट की ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाकई में कमाल की। नंबर 2, प्रीमियम क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में देनी शुरू की। दोस्तों, कोई कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन कस्टमर जब तक उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं तब तक उनको ये नहीं लगेगा कि आपको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहा है। बस इसी चीज का यूज करते हुए बोट ने अपने सभी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किए। जहां दूसरी कंपनी 2000 रुपए तक के महंगे हेडफोन सेल करती थी, वहीं बोट कंपनी ने प्रीमियम क्वालिटी के साथ सिर्फ 1000 रुपए में हेडफोन्स बेचने शुरू कर दिए। बोट ने अपनी इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से JBL और सोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसीलिए आज हालत ये है कि सिर्फ वोट से कम्पीट करने के लिए अब इन कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस घटाने पड़ रहे हैं। नंबर 3, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। दोस्तों, शुरुआत में किसी नए ब्रांड को किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाना और उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी स्पीड बोट जैसी है तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है ना। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शुरुआत से ही बोट की एक खास स्ट्रैटेजी रही है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में हमें KL राहुल, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ जैसे फेमस क्रिकेटर्स से लेकर जैकलीन, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स बोट का प्रमोशन करते हुए नजर आ चुके हैं। दोस्तों, जब कोई फेमस सेलिब्रिटी किसी नए ब्रांड का प्रमोशन करता है तो इससे लोगों का ट्रस्ट उस ब्रांड की तरफ जल्दी बढ़ जाता है और बोट ने इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके अपनी अच्छी खासी मार्केट बिल्ड कर ली और मार्केटिंग कर दी। नंबर 4, इनोवेशन। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर समय पर बदलाव नहीं किया गया तो फिर हीरो से जीरो बनने में वक्त नहीं लगता और इसी बात को बोट कंपनी अच्छे से जानती थी। इसीलिए बोट ने टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया और उसमें कुछ न कुछ इनोवेशन किया, जिससे कि कस्टमर्स का सारा अटेंशन हमेशा बोट पर बना रहा। दोस्तों, हेडफोन से लेकर ब्लूटूथ स्पीकर तक जितने भी ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के वैरायटी बोट ऑफर करता है, उतनी वैरायटी आज शायद ही किसी ब्रांड में देखने को मिलती है। नंबर 5, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। दोस्तों, आपने वो तो सुना ही होगा ना कि कस्टमर भगवान होते हैं, और ये सही भी है, क्योंकि कस्टमर के बिना तो ब्रांड्स कुछ भी नहीं है। बोट कंपनी ने सबसे पहले अपने कस्टमर्स को समझा और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर सेल किया, ताकि वो अपने कस्टमर से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बोट कंपनी ने अपने कस्टमर्स की कम्युनिटी बना रखी। जी हाँ, जहाँ कंपनी इस कम्युनिटी से फीडबैक लेती है और फिर कंपनी फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन और इनोवेशन में चेंज करती है। और दोस्तों, इस तरह की बिजनेस अप्रोच रखने से ब्रांड के लिए कस्टमर्स की लॉयल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं इनके इनोवेशन में योगदान दे रहा हूं तो मुझे ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और यही वजह है कि इतने कम समय में इस ब्रांड की रीच आज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिनसे बोट इतना सक्सेसफुल और इतना ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड बन गया है। आज बोट को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बोट कंपनी की कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगी
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।